जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आज से शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ और साथ में साइंस भी पढ़ाएंगे। इसी तरह आधे पौन घंटे का वीडियो डालते रहेंगे रोज। और हिंदी बोर्ड के जो भी बच्चे हैं एनसीईआरटी बुक जिस जिस भी बोर्ड में चलती है, जैसे बिहार बोर्ड और भी जहाँ जहाँ चलती हो, तो सभी के लिए है ये वीडियो। यहाँ पे सभी विषय पढ़ाया जाएगा। और अभी से शुरू कर रहे हैं। मैथ का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में कुछ जो संख्या संबंधी कुछ चीज़ है जो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत कमज़ोर होते हैं। और जब 10वां में आते हैं तो 10वां का बोर्ड अचानक सर पे आ जाता है, तो उसका लोगों को टेंशन होने लगता है, जो आखिर अब क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो इसके लिए शुरू कर रहे हैं कुछ बेसिक चीज़ संख्या संबंधी बता दे रहे हैं। फिर चैप्टर 1.1 से शुरू करेंगे, जिसमें कि हो गया वास्तविक संख्या, हो गया वास्तविक संख्या, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। फिर परिमेय में भी हो गया पूर्णांक संख्या हो गया, प्राकृतिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, फिर पूर्ण संख्या हो गया, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। ये सब जो बेसिक चीज़ है ये सब बता दे रहे हैं। फिर हम लोग चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो आज से शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। ठीक, तो वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? नंबर 1 हो गया वास्तविक संख्या। ठीक, ये हो गया वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या तो वास्तविक मतलब जो संख्या वास्तव में जो लाइफ में यूज होता है, उसमें प्राकृतिक, इसमें वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय, उसके समूह को आप कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का समूह। ठीक, इसे क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। इसमें परिमेय और अपरिमेय, तो क्या कि जिसमें हो जाएगा 2, 5, 7, इस तरह से 2/5, 7/11, ये भी हो गया √3, √5, √11, ये सब अपरिमेय संख्या हो गया। ये सब हो गया परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह, इसी को कहेंगे वास्तविक संख्या। ठीक, अब इसी में जो है ये परिमेय और अपरिमेय, आखिर परिमेय अपरिमेय किसे कहेंगे? ठीक, तो परिमेय संख्या कहेंगे परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके। ठीक, या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके। तो जैसे में हो जाएगा, जैसे आप लिख सकते हैं 2, 3, 5, इस तरह से। फिर 5/7 हो गया, 25/29 हो गया, 56/61 हो गया, मतलब कुछ भी जो बट्टे में लिख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हो जाएगी। तो कहिएगा 2, 3, 5, इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे? तो इसको जैसे आप 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा p/q के रूप में, q ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? q = नॉट 0, ये याद रखना। q यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जैसे हो गया 3 हो गया, 3/1 लिख सकते हैं। 5 है तो 5/1 लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख दिए। ठीक, तो इसी में दूसरा हो जाता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय
संख्या, अपरिमेय संख्या। तो नाम है अपरिमेय, यानी परिमेय में अ लग गया, यानी जो परिमेय नहीं हो। तो परिमेय में क्या था, जिसको p/q के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक, ये हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। याद करने में कितना आसान है। जिसे p/q के रूप में नहीं दर्शाएंगे वो हो जाएगा अपरिमेय हो गया। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके। ठीक, तो किसको नहीं दर्शा सकते हैं, तो जैसे में हो जाएगा, जिससे भी आपको √2 है, √3, √5, √11, इस तरह से इसको p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। ठीक, और एक जानकारी के लिए अगर बता दें, एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक संख्या। एक होता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं देखिएगा काल्पनिक संख्या तो फिर लगेगा कि काल्पनिक क्या होता है। नाम है काल्पनिक, जिसकी कल्पना किया जा सके, मतलब ऐसा हो सकता है लेकिन होता है नहीं। ये हो गया रियल, यानी वास्तव, यानी वास्तव में जो चीज होता है, ये हो गया। जो काल्पनिक, कल्पना हम कर सकते हैं लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे आप रूट में जैसे 2 है, ठीक, इसमें माइनस लगा दिए, रूट में जब कोई भी माइनस लगा दीजिएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, √-3 हो गया, √-5 हो गया। इस तरह से कई संख्या आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन इसका कहीं यूज नहीं होता, जिंदगी में कुछ ऐसा है नहीं। ठीक, तो परिमेय अपरिमेय हो गया। अब देख लीजिए, जैसे पूर्णांक संख्या हो गया, पूर्ण हो गया, और प्राकृतिक संख्या हो गई। तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या तो वैसी संख्या जो पूर्ण रूप में हो ना, वैसी संख्या जिसके बट्टे में कुछ नहीं हो ना, जिसके हर में कुछ नहीं हो, नाम है पूर्णांक। पूर्णांक यानी पूर्ण अंक। नाम में क्या छिपा है, पूर्ण अंक, यानी दैट इज कॉल्ड पूर्णांक संख्या। ठीक, इसको इंटीजर, इंग्लिश में इंटीजर भी कहते हैं, पूर्णांक हो गया। तो जैसे में आप उसमें क्या हो सकता है, पूर्णांक पूर्ण है लेकिन इसमें धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। ठीक, जैसे -11, -10, -5, -7, 0, प्लस में 1, 3, 5, 6, 7, मतलब कुछ भी प्लस माइनस में कुछ, इसके बट्टे में नहीं हो सकता। ये बट्टे वाला जो कहिएगा ना, वो बट्टे वाला इसमें नहीं होगा। जैसे 2/3 ये नहीं होगा, 5/7 तो ये सब नहीं होगा। ठीक, ये बट्टे वाला नहीं होगा। पूर्ण कब रहेगा, जब ये बट्टा कर दिए, बट्टा मतलब वो चीज इतने टुकड़ी में बट गया। जैसे 2 है तो 2 को 3 टुकड़ी में बांट दिए, 5 है तो 5 हो जाएगा, बट्टे में 7 है यानी 7 टुकड़ी में बट जाएगा। जिसका टुकड़ी हमको नहीं करना है, जो पूरा रहेगा, चाहे भले प्लस रहे या माइनस रहे, जो पूरा अपने आप में रहेगा, उसको कहेंगे पूर्णांक। ठीक, अब इसी में आगे चलिए। एक होता है प्राकृतिक संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या जिसको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, ना। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया वैसी संख्या जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, या ऐसे भी कर सकते हैं गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं।
ठीक। तो वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए। इसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे हो गया आपको 1 2 3 4 गिनती, ऐसे ना गिनते हैं। गिनती कैसे सीखते हैं? 1 2 3 4 से इसी तरह से डॉट 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 इंफिनिट तक। अब जहाँ तक जाइए अनंत तक, इसको कहते हैं अनंत, इन्फिनाइट, यानी इसका कोई अंत नहीं है, उसको अनंत कहते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। ये हो गया। अब प्राकृतिक में वो हो गया, एक हो गया पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या। वैसी संख्या जो शून्य से शुरू हो एवं अनंत तक जाए। जैसे बस ये जैसे प्राकृतिक संख्या 1 2 हुआ ना, इसमें बस शुरू में 0 लगा देना है, बस इसे लिखना है। प्राकृतिक संख्या को उतारना 1 2 3 4 5 अनंत तक चला जाएगा। इसको कहेंगे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। इसमें आप 0 लगा दिए तो ये एक पूर्ण संख्या बन जाएगी ना, पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब इसी में कहेंगे एक होता है सम संख्या, विषम संख्या, ये सब भी सुने होइएगा। तो बहुत सारे कमजोर बच्चे होते हैं जो ये भी नहीं जानते हैं, इसलिए जानकारी के लिए बता दे रहे हैं। जब बता ही रहे हैं तो बता देते हैं। सम संख्या, तो सम संख्या ये जो प्राकृतिक संख्या है ना, इसी में देखिए जैसे जिसमें 2 से पूरे कर जाए, जैसे 2 4 6 8 10 12, इसको अलग छांट लीजिए तो ये सम हो जाएगा। और 1 3 5 7 इसको अलग छांट लीजिए, वो भी सम हो जाएगा। ठीक, सम से उसकी परिभाषा कहेंगे अगर लिखे तो वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर 2 से विभाजित करने पर शेषफल शून्य बचे। ठीक, जैसे आपका हो गया 2 हो गया 4 हो गया 6 हो गया 8 हो गया 10 हो गया। इस तरह से आपको जहाँ तक जाना चाहिए अनंत जा सकते हैं। जैसे 2 है तो 2 में आप 2 से भाग देंगे, 2 एक काम 2 शेषफल 0 आ गया। 4 है 2 से भाग दो, 2 दूनी 4 शेषफल 0। जिसे आप मान लीजिए 50, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4 1 10 2 पंचे 10 कट गया, शेषफल 0 आ गया ना। इस तरह से आप कहीं भी जाइए सम संख्या हो जाएगा। इसके नीचे हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे ठीक हो जाएगा विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक, विषम संख्या कहेंगे वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित करने पर शेषफल सदैव
एक एक बचे। ठीक, जैसे जैसे हो जाएगा आपको, जैसे हम प्राकृतिक संख्या में क्या किया, 2 4 6 8 को छांट लिए तो बच क्या गया, 1 3 5 7 9, इस तरह से बच गया। तो देखिए इसमें 2 से भाग करिए, जैसे देखिए 2 से भाग दिए, 2 से एक मरतबा भी नहीं लगा सकता, अगर एक मरतबा भी लगाएंगे 2 एक हम 2 हो जाएगा, नहीं लगा 0 मरतबा, 2 0 हम 0 1, शेष बच गया 3 है, इसमें 2 से भाग लगा दिए, 2 एक हम 2, शेष 1 बच गया। 5 है, इसमें 2 से भाग लगा, 2 दूनी 4, शेष बचा 1, इस तरह से हो गया। ठीक, देखिए इसको एक बार देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इसको याद कैसे करना है। तो वास्तविक मतलब वास्तव में जिंदगी में जो भी संख्या यूज होती है, डेली लाइफ में जो यूज होती है वास्तविक संख्या, 2 5 7, जिसको 2 बटे 5 7 बटे 11, मतलब बट्टा वाली संख्या, रूट वाली संख्या, सब इसमें परिमेय और अपरिमेय का समूह हो गया वास्तविक संख्या। फिर हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0। ठीक, तो जैसे 2 हो गया, 3 5 5 बटे 7, 25 बटे 28, 56 बटे 100, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, बट्टे में भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे 2 3 5 है तो इसको 2 के बट्टा में 1, 3 के बट्टा में 1, 5 के बट्टा 1 लिख करके हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। और परिमेय का ठीक उल्टा हो जाएगा अपरिमेय, ठीक, जिसको p/q के रूप में नहीं दर्शा सकते, रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 11 7 9 9, इस तरह से कुछ भी हो जाएगा। एक जानकारी के लिए काल्पनिक संख्या बता दिए, जो रूट में हो इसमें माइनस लगा हो, ऐसा कोई यूज नहीं है। एक होता है पूर्णांक संख्या, वैसी संख्या जिसमें जिसके हर में कुछ नहीं हो, भले ही धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है लेकिन हर में कुछ नहीं हो। ऋणात्मक जैसे -11 -10 5 7, माइनस में हो गया 0 हो गया, प्लस में 0 हो गया, ये हो गया। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, 1 2 3 4, इस तरह से हो जाएगा। पूर्ण संख्या, पूर्ण यानी 0 लग गया तो ये पूर्ण हो गया, प्राकृतिक में 0 नहीं था, इस तरह से दोनों को ध्यान रखना। प्राकृतिक जो 1 से शुरू हो, और पूर्ण बस इसमें 0 लगा दीजिए तो ये पूर्ण हो जाएगा, इस तरह से ध्यान रखना है। इसे सम विषम है, सम जिसमें 2 से भाग देंगे तो शेषफल 0 आए, उसको शेषफल 0 आए तो उसको कहेंगे सम, और जिसमें 2 से भाग देने पर शेषफल सदैव 1 आए तो उसको कहेंगे विषम। इसलिए इस दोनों का एक साथ जोड़ी बना लीजिएगा, ठीक, और परिमेय और परिमेय का एक साथ जोड़ी बना लीजिएगा। ठीक, इस तरह से याद कर लेना है। इसी तरह से अब एक होता है भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। ठीक, तो भाज्य अभाज्य संख्या हो गया, जिससे हो गया भाज्य संख्या। भाज्य संख्या देखिए नाम में छिपा है, भाज्य मतलब जिसमें, देखिए दुनिया में कोई भी चीज, जो भी चीज है, यानी आप ही है, अगर मान लो आप ही हो तो 1 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 से हर एक चीज में भाग लग जाएगा ना, 1 से उतना मर्तबे, उसी मर्तबे लगा दीजिए, उतना मर्तबे संख्या कट जाएगा। या उस संख्या से, वो संख्या स्वयं से और 1 से हमेशा कटता है, लेकिन इसके अलावा किसी और भी संख्या से कटे उसको भाज्य कहेंगे। जो केवल 1 और अपने आप यानी स्वयं से कटे उसको अभाज्य कहेंगे। ये दोनों को साथ में याद रखना है। ठीक, भाज्य हो गया वैसी संख्या जो 1 एवं स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो, जैसे देख लीजिए, देखिए हो गया आपको, जैसे हो गया, देखिए जैसे 2, देखिए 2 किससे कटेगा आप ही बताइए।
2 किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 अपने आप से कटेगा। ठीक, तो ये किसी और संख्या से विभाजित हुआ? नहीं ना हुआ, तो ये नहीं होगा, ये भाज्य नहीं होगा। जैसे इसी तरह 3 देखिए, केवल 1 और 3 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। 4 देखिए, ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, कटेगा ना। इसमें 1 और स्वयं के अलावा एक तीसरी संख्या आ गया, 2। एक और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या आ गया, इसी का मैं कह रहे हैं, 1 और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो। 1 और स्वयं के अलावा एक अन्य संख्या आ गया, तो यानी ये हो जाएगा भाज्य संख्या। ठीक, इसी प्रकार जैसे 6 हो जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, तो ये भी हो जाएगा। इसमें 1 और स्वयं के अलावा 2 और 3 भी आ गया। ठीक, इसी तरह से आप लिख सकते हैं। देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नाम में ही छिपा क्या है? अ मतलब नहीं, अ मतलब नहीं, भाज्य मतलब भाग, जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, किसी और संख्या से नहीं कटे, उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक, वैसी संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, ठीक, किसी और संख्या से नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें और लग गया, और मतलब नहीं, किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं लगे। ठीक, जैसे ऊपर में क्या थे ना, जैसे 2, 1 और 2 से 3, 1 और 3 से 5, 1 और 5 से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 में 16 में 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक, 19 के बाद बताइए 20 होगा? नहीं होगा। 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा, हाँ, फिर 25 में होगा, 26 में होगा, फिर 27 में होगा, 28 में होगा, कितना होगा? 29 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में परीक्षा में पूछता है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्या का औसत निकालिए, प्रथम 10 अभाज्य संख्या बताइए, या छापने के लिए इसमें से बोल सकता है इसमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक, या 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, इस तरह से हम गिन के लिख देंगे। ठीक, ये हो गया भाज्य, हो गया अभाज्य, हो गया। और एक होता है सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। सह मतलब साथे साथ, अभाज्य जिसके साथ में एक अभाज्य संख्या भी होगा। मतलब एक संख्या तो भाज्य और अभाज्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूसरी एक संख्या उसमें अभाज्य जरूर होगा। ठीक, वैसी संख्या जिन 2 संख्याओं का HCF 1 होता है। ठीक, वैसी मतलब ये 2 संख्याओं का हमेशा पेयर में लिखा जाता है, यानी जोड़ा में लिखा जा सकता है। वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 900 क्या सदैव 1 हो, उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। ठीक, जिसे में देख लीजिए, जिसमें क्या होगा, जैसे मान लो तुम 2 और 3 ले लो। ठीक, 2 3 हो गया, 5 7 ले लो। ठीक, 11 13 ले लिए। ठीक, 13 15 ले लिए। ठीक, जैसे हम चेक करके देखते हैं। ठीक, दोनों का HCF 1 है कि नहीं। तो जैसे HCF 900 तो सब आता है, बचपन में ये सब चीज़ सिखा जाता है। 2 एकम 2 बचा 1, फिर HCF में ये भाजक को यहाँ उतारा जाता है।
एक दो में दो कट गया, उसको एचसीएफ कहा जाता है। एचसीएफ एक आ गया, यानी ये जो जोड़ा है क्या है, सअभाज्य संख्या। 5 7 को चेक कर लीजिए, 7 है, 5 से ठीक, 5 का 5 बचा 2, फिर 5 2 दूनी 4 बचा 1, फिर 2 1 दूनी 2, इसका एचसीएफ एक आ गया। अब 11 13 है, 11 13 ठीक, 11 का 11 बचा 2, 11 2 पंचे 10 बचा 1, फिर आया 2 1 दूनी 2 कट गया, एचसीएफ एक। इसको चेक करिए, 13 15 में एचसीएफ करना है, 3 का 13 बचा 2, ये हो गया 13, 2 छक 12 बचा 1, फिर 2 1 2 में 2 कट गया, इसका एचसीएफ। देखिए क्या बताए थे, सहअभाज्य। सहअभाज्य में एक तो अभाज्य संख्या होगा ही, दूसरा जो है भाज्य या अभाज्य कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जैसे 2 3 दोनों इसमें अभाज्य है, 5 7 दोनों अभाज्य है, 11 13 दोनों अभाज्य है, लेकिन इसमें देखिए अभाज्य और ये भाज्य है, क्योंकि 15 जो है वो 1 3 5 और 15, यानी 1 15 के अलावा 3 और 5 से भी करता है ना ये 15, तो ये तो अभाज्य नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों का जोड़ा सहअभाज्य हुआ ना, एचसीएफ एक आया ना, ये भी आपको साबित हो गया, ठीक। इस तरह से आप जो है बेसिक जानकारी संख्या से संबंधित दे दिए। अब नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 1.1 से वास्तविक संख्या, फिर 1.2 इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। और जो बच्चे 9वीं से अभी 10वीं में गए हैं वो सीरियसली अगर हमारे वीडियो को देखते हैं, रोज वीडियो डालेंगे, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, देखते हैं, उसको 2-3 बार देखते हैं और इस सबको लिखिए, कॉपी में लिख करके लिखिए, इसको याद करिए और आसानी से हो जाएगा, रिवीजन होते रहेगा। और कभी कभी हम भी रिवीजन करवाते रहेंगे, साप्ताहिक बीच बीच में रिवीजन करवाते रहेंगे। ज़रूर आप लोग 2027 में अच्छा, अब आपकी अभी जो भी स्थिति है, अपनी स्थिति को आप ध्यान पे रखिएगा और 2 महीना मेरे साथ टाइम दीजिए, आपको लगेगा जो हम कहाँ पहुँच गए, कितना चीज़ सीखे हैं। और बहुत ही सरल भाषा में पढ़ाने का कोशिश करेंगे, आपको और भी विषय साइंस आर्ट पेपर सब सिखाने का कोशिश करेंगे, उसको भी पढ़ाएंगे। चलिए, जय हिंद, जय पेशवान। चलिए इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए।